नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नंबर सिस्टम का क्लास 12 है। इससे पहले भी मैं 11 क्लास पढ़ा चुका हूं। उसका लिंक आप प्लेलिस्ट में मिल सकता है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लीजिए पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैथ एकदम से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 0 से लेकर हीरो तक। तो आप लोग से एक एक पार्ट ज़रूर देखें। इसमें वही बताएँगे कि अंत में जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें। अंत में जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करें, तो इसका बेसिक पढ़ा दिए हैं। तो कुछ टाइप के और भी क्वेश्चन हैं कि अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, तो उसी को बताएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यंजक 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 55 ऐसे मतलब 80 तक है। तो के गुणनफल में शून्य मतलब जीरो की संख्या क्या होगी। अंत में जो है वो जीरो की संख्या क्या होगी, ये टाइप ही यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कि अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना, यही हमारा टाइप है। तो इसमें हम इसका जो बेसिक था वो हम बता चुके हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे, जैसे 5 तो टूटेगा नहीं, 10 को तोड़ेंगे तो 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। उसी तरह 50 का करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। 55 का 11 गुणे 5 हो जाएगा। 65 का 13 गुणे 5 हो जाएगा। और फिर 65 का हो गया। 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5। 80 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। तो हमें इसमें केवल जब 2 और 5 का मिलन होता है तभी शून्य की संख्या ज्ञात हो पाएगी। तो हमें 2 और 5 केवल ज्ञात करना है। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 आया है 9 बार। और 5 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ये 13। इसमें 5 आया है 13 बार। तो हमें शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो लोअर पावर लेना है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। नंबर ऑफ लोअर पावर। लोअर पावर का मतलब जो कम, जिसका घात कम हो वही हमें लेना है। तो इसमें 5 का घात 13 है, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसमें 2 का घात 9 है, तो इसकी अंतिम से संख्या 9 हो जाएगी। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो हम पहले बता चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, तब और अच्छे से समझ में आएगा। और ये सवाल इसी तरह लग जाएगा बहुत आसानी से। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 के पावर 15, 45 के पावर 45 और 8 के पावर 16 गुणनखंड में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। तो इसको हम तोड़ेंगे। तो 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5। 45 को 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पछे 45। और 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। तो सभी का इसका पावर 15 है, तो इसका भी पावर 15 होगा। इसका पावर 45 है और इस सभी का पावर 16 होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें केवल 2 और 5 से मतलब है। तो 2 का पावर 16 तो यहाँ 48 हो गया। और 5 का पावर 45 और ये 15 ये है। 5 45 15 60 हो गया। तो हमें लोअर पावर लेना है। हम पहले बता चुके हैं कि जो कम होगा वही हमें लेना है। तो इसमें कम है 48, तो इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 48। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें जीरो की संख्या 48 होगी। इसको तोड़ेंगे, ना टूटता तो इसे जोड़ लेते। ये तोड़ेंगे, तोड़ने पर हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, बाकी कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। केवल 2 और 5 से भी मतलब है। हम तोड़े और फिर सभी को घात को जोड़ लिए, जो कम आया उसी को लेना है और वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, इसी टाइप का है।
देख लीजिए, एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 222 गुणे 5 के पावर 555 गुणनखंड में अंतिम से शून्य की संख्या होगी। तो इसमें 2 5 पहले दिया हुआ है, इसमें 2 और 5 पहले दिया हुआ है और हमें केवल 2 और 5 से ही मतलब है। तो इसमें 2 की पावर 222 वैसे है और 5 की पावर 555 है। तो हमें लोअर पावर हम पहले बता चुके हैं कि जिसका घात कम होगा उसी को हमें लेना है। तो इसमें 222, यही 2 की पावर 222 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ करना ही नहीं, सवाल बहुत सिंपल सा दिया है कि 2 की पावर 222, 5 की पावर 555, केवल अब दिमाग में कन्फ्यूजन डालने के लिए क्वेश्चन है और कुछ नहीं, इसमें और है कुछ नहीं। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 2 की पावर 222। तो यही 222 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, इसी तरह लास्ट 5 की पावर 10 है। तो हमें पहले बता चुके हैं कि केवल 2 और 5 से मतलब है और इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 और 5 ही दिया हुआ है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमें 2 के घात कितना है और 5 के घात कितना है ये कुल जोड़ लेना है और जिसका कम आएगा वही हमारी शून्य की संख्या होगी। अंत में हमारी वही शून्य की संख्या होगी। तो जोड़ लेते हैं। 2 की पावर 1 है तो 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। तो हमारा हो गया 2 के पावर 25, फिर 5 के पावर है 2, 4 6 और 6 12, 8 20 और 10 30। तो 5 के पावर हो गया 30। तो हम पहले बता चुके हैं कि जिसका पावर कम हो, लोअर पावर जो हो, जिसका घात कम हो उसी को हमें लेना है। तो इसमें 2 के पावर 25 आया है तो लास्ट में शून्य की संख्या 25 हो जाएगी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें केवल 2 और 5 से मतलब है, बाकी कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है और इसमें केवल 2 और 5 ही दिया गया है। तो हम सभी के घात को जोड़ लेंगे, 2 का और 5 का भी, जो कम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका 25 आया तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 + 100 + 1000 ऐसे डैश डैश कर कर यहाँ तक है। तो इसमें देख लीजिए, उस समय में से गुणा का निशान था, इसमें प्लस है, मतलब सभी जो को जोड़ेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो इसको देख लीजिए, जैसे 1000 है, 1000 में मैंने 100 जोड़ दिया, फिर इसमें 10 जोड़ दिए, तो ये 0, फिर ये 1, फिर 1, फिर 1, मतलब अंत में 1 जीरो आया, अंत में 1 जीरो आया। तो उसी तरह यहाँ तक हम यदि जोड़ेंगे, इसमें प्लस के निशान है ये ध्यान रखिए, यहाँ तक जोड़ेंगे तो केवल 1 ही जीरो आएगा। तो लास्ट में केवल 1 ही जीरो आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे अब यहाँ 10 जीरो है तो इससे पहले फिर 9 जीरो रहेगा, फिर 8 जीरो रहेगा, तो इसको जोड़ते चले जाएंगे तो अंत में सिर्फ 1 ही जीरो आएगा, 1 ही शून्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ 1 होगी। यह केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है कि बहुत भारी है, बहुत सारे जीरो आएंगे, इसलिए इसमें इतना जीरो भी दिया गया है, पर इसमें सिर्फ 1 ही जीरो आएगा क्योंकि ये जोड़ना है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या आपको नहीं आया है तो इस जोड़ के देख लीजिए। इसमें हम केवल इतना ही जोड़े हैं, आप शुरू से लेकर जोड़ कर देख लीजिएगा। इसमें 10 जीरो है, फिर 9 जीरो करने, फिर 8 जीरो करना, से घटा के सभी को लाइन से जोड़ लेना, अंत में 1 ही जीरो आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या हम इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लें, जैसे 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे डैश डैश गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना हो, तो इसमें प्लस का था निशान, इसमें गुणे का था, तो ये बदल जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, इसमें 1 जीरो हो गया,
इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, तो इसी तरह जो है 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, तभी तो लास्ट में 10 जीरो आया है। तो पूरी संख्या हो जाएगी 10। तो इसमें एक सूत्र है कि सुना होगा आप, n और n प्लस 1/2। ये सूत्र आपने सुना या देखा होगा कहीं, तो इसमें वही लगा दीजिएगा। तो n पूरा कितना है, 10 है, तो n बराबर तो हो जाएगा 10, क्योंकि 10 जीरो लास्ट में 10 संख्या है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक जोड़ना है n में, तो 10 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। ये फिर 10 प्लस 1 कर देंगे बटे 2, इसको यहाँ से काट देंगे, आ जाएगा 5। इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और ये जब खोलेगा ब्रेकर तो गुणा हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, और 11 पछे 55। तो हमारी शून्य की संख्या आ जाएगी 55। इसमें देख लीजिए कि इसमें 1 जीरो होगा, इसमें 2 जीरो होगा, इसी तरह जाते जाते यहाँ पे तब 10 जीरो हुआ है। तो हम यही लगा लेंगे, n बराबर 10 है, और n प्लस 1 होता है सूत्र के हिसाब से। तो उसी तरह 10 प्लस 1 बटे फिर 2 से डिवाइड किए, और 11 पछे 55, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल जीरो की संख्या हो जाएगी 55। शून्य की संख्या इसमें भी ज्ञात करना है। शून्य की संख्या होगी कितनी, हो जाएगी 55। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 के घाते फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल का मतलब पहले बता चुके हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इसी तरह। तो इसमें है, जैसे हम 3 का निकालेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, हाँ 3 तक, 3 का केवल 3 तक होगा, तो बराबर कितना है, 3 गुना 6। 4 का निकालें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। उसी तरह हम 5 का निकालें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौक 20, 3 60 दूना 120, ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पर फैक्टोरियल 120, मतलब 5 का पूछा है तो 5 का कितना आया, 120। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ऐसा जितना तक रहे उतना तक होगा। तो इसमें आया कितना, ये फैक्टोरियल 5 है, तो ये आया 120। अब 120 के घात भी कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 ये भी है और उसका घात भी फैक्टोरियल 5 ये भी है। और हमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका घात 120 आया। उसी तरह हम 10 का भी निकालेंगे, 10 का भी निकालेंगे तो उसका भी यही आएगा। तो उसका घात 120 है, तो इसका बहुत और ज़्यादा आएगा, इसका मतलब और ज़्यादा आएगा, और इसका और भी ज़्यादा आएगा। इसका जैसे 50 के घात 50 है तो और भी ज़्यादा आएगा, और इसका सबसे ज़्यादा आएगा, ये सबसे ज़्यादा आएगा। तो हमें लेना क्या है, लोअर पावर, मतलब जो सबसे कम हो। तो सबसे कम यही तो है, सबसे कम यही है। तो आगे इसकी निकालने की आवश्यकता ही क्या है, जब सबसे कम हमें मिल जाता है पहले ही, तो आगे निकालने की क्या आवश्यकता है। तो हमें सबसे कम 120 है, और 120 यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर अंत में शून्य की संख्या 120 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल इतना बड़ा ये दिया है फंसाने के लिए, और कुछ नहीं है। जब आगे हमें 2 का मान निकल आता है, जब सबसे कम जो निकालेगा जिसका घात, वही हमारा जब आंसर हो जाता है, तो आगे माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 डैश डैश करके गुणे n में अंतिम में शून्य की संख्या 68 है, तो n का मान, यहाँ पे जो n है मतलब ऐसे गुणे गुणे करके कहाँ तक जाएगा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ n लगा है। तो शून्य की संख्या 68 है, यहाँ पर जैसे कितना हो तो हम निकाल देते थे, इतना तक है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना है, तो गुणे यहाँ तो मतलब इसमें शून्य की संख्या दी गई है, तो कहाँ तक जाएगा, तो कि शून्य की संख्या 68 आएगी। तो इसमें ऑप्शन भी रहेगा ज़रूर आपको, जैसे 275, बी मान लीजिए हो गया 260, सी हो गया 175, और डी हो गया
1300। तो हमें एक एक पर रख कर निकालना पड़ेगा और जो आएगा 62 वही हमारा होगा। तो हम इसमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, तो 2 उससे ज़्यादा आएगी कि 1 यहाँ आ गया, फिर इसमें 2 गुणे 2 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ तक सिर्फ एक बार आया, फिर 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा और 2 काफ़ी बार आ जाता है। तो हम 5 को ले लेंगे, पहले 275 ले लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 55 25 2 बचा, 55 25 55 हो गया। फिर 5 से करेंगे 11 आएगा, फिर 11 को 5 से करेंगे 2 आ जाएगा। हम सभी को योग कर लेंगे, 55 + 11 + 2, ये जो आया है इसी को जोड़ लेंगे। तो 11 2 13 और 55 68, ये हमारा हो जाएगा 68। तो हमारी शून्य की संख्या 68 यहाँ पर आ गई और यहाँ पर दिया हुआ है कि शून्य की संख्या 68 है। तो मतलब ये जो पहला ऑप्शन 275 यहाँ 275 तक जाएगा, ऐसे गुणे गुणे कर तक 275 तक जाएगा और ये 275 जो है यही हमारा ऑप्शन सही है। तो इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन कुछ हटके मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।